नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोगों के साथ यहां पे उपस्थित हूं। और यहां पे हम लोग हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में को कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आउटलाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है, क्योंकि आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट शेडिंग की। और सबसे पहले शुरुआत कर दी है मैंने चारकोल के साथ। आँखों के अंदर जो काला काला एलिमेंट है, जो आइरिस और प्यूपिल को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे मैंने चारकोल लगाना सीधे शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, जब भी हम इस टाइप की ड्राइंग करते हैं उसमें हम स्मूथ ब्रिस्टल पेपर यूज़ करते हैं पहले तो, ताकि जो पेपर हो वो स्मूथ हो, ताकि उसमें हम शेडिंग कर पाएँ। और पहले हम चारकोल यूज़ करते हैं और उसके बाद हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, पहले चारकोल और फिर ग्रेफाइट पेंसिल। कभी भी पहले अगर आपने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर दी तो फिर उसको अगर आप चारकोल यूज़ करना चाहें उस पर डार्क करने के लिए तो नहीं हो पाएगा। वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। कभी कदार हो भी सकता है बट मोस्टली इम्पॉसिबल ही रहता है। तो पहले चारकोल यूज़ कीजिए, जो जो जगह आपको नज़र आ रही हो बिल्कुल डार्क, वहाँ आप डार्क एलिमेंट यूज़ कर लीजिए चारकोल के। और फिर उसके बाद आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कीजिए हाई ग्रेड की, जैसे 6B 4B इस टाइप से डायरेक्ट। और उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मेरी जो स्किल शेयर की नई क्लास है जिसमें शेप्स के थ्रू ड्रॉ करना सिखाया गया है, तो अक्सर लोग आउटलाइन वगैरह के बारे में पूछते हैं, वहाँ पे मैंने शेप्स को ही यूज़ करके पूरे पूरे पोर्ट्रेट भी ड्रॉ किए हैं। तो प्लीज़ एक बार जरूर जाके देखना, बहुत इन्जॉयमेंट आएगा आपको, क्लास में बहुत मज़ा आएगा। और उसको इनरोल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और अब आ जाते हैं इस ट्यूटोरियल में वापस। तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और ग्रेफाइट पेंसिल को हल्के हल्के अभी हम क्रॉस हैचिंग करते हुए चल रहे हैं। हालांकि बहुत रियलिज्म में क्रॉस हैचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पेपर स्मूथ है तो हम उसकी फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमें पता है कि जब हम ब्लेंड करने शुरू करेंगे ना तो ये सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। तो अभी हम बहुत आराम के साथ बस लेयर बाय लेयर चलना है, प्रेशर नहीं डालना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेंसिल को अपने से फ्लो होने दीजिए पेपर पे, अपना उसमें स्ट्रोक ना क्रिएट करके। और फिर हमने इस तरह से फिंगर को यूज़ किया तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा इस तरीके से। बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा रफ पैचेस नज़र आ रहे होंगे, बट जब थोड़ा सा पीछे से आप देखोगे तो ये बेहतर ड्राइंग नज़र आएगी, रियलिस्टिक ड्राइंग नज़र आएगी। और हाँ, ये बात भी है, जितना भी बेकार आप शेडिंग करते हो, फिनिशिंग टच जो होता है ना लास्ट के 10 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी आप ड्रॉ करो और आपको लगे कि आपने शेडिंग सही नहीं जा रही है और पैचेस दिख रहे हैं, वो सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी स्किल ही इसी में है, आप कलाकार ही इसी चीज़ के हो कि उसको हाउ यू एक्चुअली फिनिश इट आउट। और आप कोई भी स्टाइल को ऑप्ट कर सकते हो। अगर मान लो बहुत रफ शेडिंग है तो अब वहाँ क्रॉस हैचिंग्स, वहाँ डायगोनल हैचिंग, दुनिया भर के तरीके हैं, कंटूरिंग वगैरह करके भी आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, मतलब उसके इफ़ेक्ट को आप दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ हमारा एम कुछ और है, यहाँ हमारा एम है बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग करना। तो जैसे भी अभी आप शेड देख रहे हो उसको जब हम ब्रश वगैरह को यूज़ करेंगे तो हम उसको और फिनिश कर देंगे। अभी इसी ट्यूटोरियल में हम आज की बात करेंगे। अब देखो आईब्रो पे आ गए सीधे सीधे, तो आईब्रो पे भी वही फंडामेंटल, डायरेक्ट चारकोल को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पता है बहुत डार्क एरिया है, तो डायरेक्ट चारकोल को यूज़ किया जा रहा है। और चारकोल को यूज़ करने के बाद हम वहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम चारकोल यूज़ कर रहे हैं तो हम फ्लो को पकड़ रहे हैं। जो हेयर का फ्लो है ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको पकड़ रहे हैं। ये नहीं करेंगे हम कि फ्लो कुछ और हो, हम ड्रॉ कुछ और कर रहे हैं क्योंकि हमें तो ब्लैक ही करना है, ऐसा नहीं करना है। और फिर हमें ब्रश को यूज़ करना है, जैसा कि अभी मैंने दिखाया आपको। अभी हम और ब्रश को यूज़ करेंगे, तो अभी जस्ट एक रफ आइडिया चल रहा है। और अब जैसे आई लैशेस को ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो आप चारकोल से ना करके ग्रेफाइट पेंसिल से ही कीजिए, क्योंकि एक लाइन ही नज़र आनी होती है। तो वो लाइन आप दोनों में से किसी भी पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाने के बाद आप वैल्यू को और डार्क कीजिए। अब क्योंकि जब ब्लैक आप देख रहे हो ना, उस ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट में आपको डार्क करना है वैल्यूज़ को, मतलब समझ रहे हो, मतलब उतनी डार्कनेस दिखनी चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट कभी भी उतनी डार्कनेस नहीं ला पाता जितनी चारकोल लाता है। चारकोल एक्चुअली ब्लैक है और ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक का एक लाइटर और सॉफ्टर वर्जन है, ग्रे की तरफ है ज़्यादा, ठीक है। तो ग्रे और ब्लैक में वही अंतर है। अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रश को यूज़ करना शुरू किया और मैं ब्लेंड करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्मूथ पेपर है तो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है ब्लेंड करने में। और अब मैं आ गया हूँ
नीडेड इरेजर के साथ और कुछ वैल्यूज़ को मिटिगेट कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ को फाइनलाइज कर रहा हूँ, कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखो पेंसिल इरेजर यूज़ किया, वहाँ पे एक लाइन मारी, तो ये कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन आई के अंदर नज़र आने लगा। यही खासियत होती है इस रियलिज़म वाली, हाइपर रियलिज़म वाली ड्राइंग की जो पेपर है। ये हेल्प करता है हमें इस टाइप की वैल्यूज़ को अचीव करने में, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही हमने वो वाली वाइट लाइन डाली तो अपने आप ही एक ग्लास जैसा आई के अंदर, जो हमारे ग्लासेस होते हैं ना, वैसा रिफ्लेक्शन नज़र आने लगा। और थोड़ा पास से देखोगे और थोड़ा जूम करके देखोगे तो इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही अब देखो कितना ज़्यादा और डेप्थ ला सकते हो आप उस आई के अंदर, मतलब काम करते जाओ उस पर। ये है अभी ये देखो जो मैंने किया, ये लगभग आधा घंटा लग गया होगा इसे एक आई को करने में। यहाँ हम एक घंटे में पूरा पोर्ट्रेट भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हाइपर रियलिज़म में यही है, रियलिज़म हाइपर रियलिज़म में यही है, अल्ट्रा रियलिज़म में, कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर कोई पोर्ट्रेट कर पाओगे। मतलब एक आई को ही अच्छे से फिनिश करने में आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। इसके वजह से ये भी होता है कई बार आर्टिस्ट बोर भी हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट जो हैं एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी ही आर्ट से एक उनको कॉफ्त आने लगती है, या लगता है कि इसमें और क्या एडिशन किया जा सकता है। क्योंकि आप एक टेक्निक है, देखो ये हाइपर रियलिज्म ड्राइंग एक टेक्निक है। वो टेक्निक जब आप सीख जाते हो और उससे आपने 20-25 पोर्ट्रेट कर लिए, तो फिर आप डेफिनेटली आपके पास ये रह जाएगा कि आगे मुझे क्या करना है। मतलब इसी तरह से मैं हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाता रहूँ सेम टेक्निक यूज़ करके और सेम रिजल्ट्स ला करके, बट एक आर्टिस्ट के अंदर जो कीड़ा होता है ना, वो शांत नहीं हो पाता, वो फिर कुछ नया ढूंढता है। तो ये ज़रूर है, लेकिन सीखना ज़रूर है। और ये बेइंतहा खूबसूरत टेक्निक है। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप ऐसे पोर्ट्रेट्स बना सकते हो कि जॉ ड्रॉपिंग पोर्ट्रेट जिसको कहा जाता है, कि देखने वाले की हवाइयाँ उड़ जाएं, ठीक है। मतलब उसको ये लगे कि वाकई ये हाथ से बनाया हुआ है। तो ये चीज़ हाइपर रियलिज्म में ही हमें मिलती है, इसलिए इसको सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। अब देखो जैसे फोरहेड है, बहुत लार्जर एरिया है, मैं एक सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वहाँ पे, बट ये है यूनिफॉर्मिटी रख रहा हूँ और बहुत कम प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे जब ब्लेंड करना होगा ना, तो मुझे नहीं लफड़ा चाहिए कि वो ब्लेंड ना हो। तो उसलिए बहुत हल्के से बस पेंसिल समझ लो पेपर के ऊपर रखी हुई है, और फिर उसको डार्क किया, फिर डिफरेंट लाइन सॉफ्ट की, फिर फिंगर्स को यूज़ किया, क्योंकि हमारे फिंगर में एक हल्का सा मॉइस्चर भी कभी कदार रहता है, वो हमें हेल्प करता है इस पेंसिल को ईजिली ब्लेंड करने के। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग फिंगर्स ना यूज़ करें, वो इस टाइप का ब्रश यूज़ करें जो अभी मैं कर रहा हूँ। एक थिक ब्रश है ये, और जब ये ब्रश आप यूज़ करोगे और इस तरह से जब ब्लेंड करोगे, तो आप देखोगे कि बहुत इवन स्मूथ सरफेस हमें ऑप्ट हो रही है। तो इस तरह से देखो हमने आई को फिनिश कर लिया, हमने फोरहेड को भी फिनिश किया है, अब हम नोज़ पे आ गए हैं। लेकिन ये नोज़ और लिप्स वाला पार्ट मैं चाह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 8 मिनट का हो गया है, और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से डिटेल में समझें। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इस पर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप सपोर्ट दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इस चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।